नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या आपका अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम है या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम है, पैरेलल लाइन से जुड़ी प्रॉपर्टीज़ आजकल रेलवे के हर एग्ज़ाम में पूछे जा रही हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पर, उस पे कर लेते हैं मेहनत। 1 नंबर यहाँ से हम लोग अपना पक्का करने की कोशिश करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण क्या होते हैं? जब कोई 2 लाइन पैरेलल हो, समांतर रेखाएँ आपको दे रखी हों और एक ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा इनको काट रही हो, तो लाइन के ऊपर की तरफ दो एंगल बनते हैं, दोनों के दोनों सेम होते हैं, इनको हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। जैसे आपको 4 तरीके से नजर आ रहे हैं। 2 लाइन पैरेलल है, मान लीजिए ये लाइन P है, यहाँ लाइन P है, यहाँ लाइन Q है, P लाइन पैरेलल है Q के, और ये इनको काटने वाली मान लीजिए ये T है, ये ट्रांसवर्सल लाइन इनको काट रही है। तो दोनों ऊपर की तरफ बने हुए एंगल बराबर होंगे। ठीक है, जैसे कि आप इधर देख पा रहे हैं, दोनों ऊपर की तरफ बने हुए एंगल बराबर होंगे। ऐसे ही अगर दोनों एंगल नीचे की तरफ बन रहे हैं लाइंस के, एक तरफ होने चाहिए। ठीक है, एक ही तरफ की तरफ दिख रहे हैं ना, जैसे ये इस तरफ है, दोनों के दोनों हैं ऊपर की तरफ लाइंस के, ये दोनों के दोनों लाइंस के इस तरफ है लेकिन नीचे की तरफ है, और ये दोनों इस तरफ है, इस तरफ है और नीचे की तरफ है। इनको बुलाया जाता है संगत कोण और इनका मान आपस में बराबर होता है। ये बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2, 1 और एंगल 2 आपस में बिल्कुल इक्वल एंगल्स होंगे, इनको हम संगत कोण कहते हैं। देन बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ये होते हैं एकांतर आंतरिक कोण। ये जेड पर बनते हैं, 2 लाइन पैरेलल हो, जैसे पी और क्यू आपस में पैरेलल हैं और एक लाइन इन्हें काट रही है जो कि मान लीजिए टी है। तो जेड पर जैसे जो जेड बनता हुआ दिखेगा आपको, पैरेलल लाइन से थ्रू जेड बनता हुआ जो दिखेगा, ये 1 है तो ये भी एंगल इसके बराबर होगा। मान लो वैसे 1 2 है लेकिन 1 और 2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे ही आप इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर एक इधर है तो एक इधर होगा, यानी ये दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ आपको दिखेंगे, लेकिन ये एक लाइन के इधर मुंह करके बैठा होगा तो दूसरा उधर। इसको बुलाते हैं हम एकांतर आंतरिक कोण यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद समझते हैं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बात कर लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? अगर आप 2 लाइंस कटते हुए दिख रहे हैं जिनका मुंह एक दूसरे की तरफ बने, जैसे ये 2 लाइंस कट रही हैं, आपको वैसे तो 2 लाइन पैरेलल दी हुई है, एक ट्रांसवर्सल काट रही है। ये जो 2 एंगल्स होते हैं आमने सामने की तरफ, ये भी बराबर होते हैं, इनको हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ऐसे ये यहाँ पे भी बन सकते हैं, ऐसे यहाँ पे भी बन सकते हैं। जैसे ये तो बिल्कुल आपको सेम ही नजर आ रहा है, लेकिन आप इसको देखिएगा, जैसे इसका इधर मुंह है तो ये मुंह इधर हो जाएगा। इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि एक इधर है तो एक इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को 2 लाइंस कट रही है, ठीक है, और आमने सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं, इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे कि मेरा मुख तेरी ओर, तेरा मुख मेरी ओर, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिखते हैं, वैसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। कारण ये है, देखिए, एकांतर आंतरिक कोण तो ये बन जाएंगे, ये इस एंगल के बराबर है, और ये हो गया शीर्षाभिमुख, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो देखने को हमें एक एंगल यहाँ मिला, एक एंगल यहाँ मिला, ये भी आपस में बराबर होते हैं। इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, इनका मान भी आपस में बराबर होता है। ऐसा सच इसको मत ध्यान रखो, आप बस देख लो। आपको मेन क्या याद रखना है? शीर्षाभिमुख कोण ध्यान रखना है आपको, एकांतर आंतरिक कोण यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ध्यान रखना है, संगत कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और एक और लास्ट ध्यान रखना है, उसमें क्या होता है उसको बोलते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस है, एक लाइन काट रही है तो एक तरफ बनेंगे अंदर की तरफ, इनका योग 180 डिग्री होता है। 1 + 2 का सम 180 डिग्री, ऐसे इस तरफ 3 और 4 का योग 180 डिग्री। ये होते हैं क्रमागत आंतरिक कोण और इनका योग होता है 180 डिग्री। ये 4 प्रॉपर्टी याद रखो। क्या क्या? संगत कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, जिसको एकांतर आंतरिक कोण कहते हैं, फिर याद रखो शीर्षाभिमुख कोण, और चौथा याद रखो क्रमागत आंतरिक कोण यानी कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, अगर ये ध्यान है तो आपको क्वेश्चन करना बहुत इजी लगेगा। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, ये क्वेश्चन देखिए, पी लाइन क्यू लाइन के पैरेलल है, इसने बोल दिया लाइनें पैरेलल है। फिर ये आपसे क्या कहता है कि एंगल 1 बराबर 61 डिग्री के, तो बताओ एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 1 61 डिग्री के बराबर है तो एंगल 2 किसके बराबर होगा? देखिए, ये एंगल 1, ये एंगल 1, ठीक है, ये एंगल आपका 1 है, ठीक है जी, ये एंगल 1 है तो ये एंगल 1 ही होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। इनको हम क्या बुलाते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर आंतरिक कोण। इनका मान बराबर होता है। अगर ये एंगल 61 डिग्री है ना तो ये वाला भी 61 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा, ये आपको भी पता होगा, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी ये पूरा 180 डिग्री बनेगा।
अगर ये पूरा 180 है तो 180 में से आप 61 को घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का है। तो आपका आंसर जो 2 है ना वो 119 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चंस भी हम लोग करके देखते हैं कुछ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगला सवाल आपसे कहता है लाइन L पैरेलल है लाइन M के, और आपसे कहता है 2x प्लस वाई का मान बता दीजिए। तो हमें बस ध्यान रखनी है 4 एंगल्स जो हमने लर्न किए उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे अपन लोग। अच्छा ये बताइए, ये 105 है और ये x है, तो इनका सम तो 180 डिग्री बनेगा ना। ये तो क्या हो गए, क्रमागत आंतरिक कोण हो गए। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हो गए, क्योंकि लाइनें पैरेलल है और एक लाइन काट रही है, तो इनका जोड़ 180 डिग्री हो गया। तो 180 में से 105 गया तो क्या बच गया, ठीक है, अपना बच गया 75 डिग्री। यानी कि अपने को ये पता चल गया कि अपने x का मान कितना है। x का मान हम यहाँ पे 75 डिग्री रख देंगे। अब y निकालने की कोशिश करते हैं। y कैसे निकलेगा ये जरा देखते हैं। अच्छा ये बताइए, ये 60 डिग्री है, तो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। चाहे तो आप शीर्षाभिमुख कोण बना लीजिए, आमने सामने बराबर है, इसको 60 बोल दीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल इंग्लिश में। ठीक है, अभी वही बात पड़ गई, जो ये प्रॉपर्टी है वो यहाँ भी लगेगी कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 60 गया, y का मान 120 डिग्री हो जाएगा। हो सकता है आप किसी और तरीके से कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण का भी यूज करके आप बना सकते हो, किसी भी तरीके से बनाइए, लेकिन प्रॉपर्टी सही लगाइए। अब यहाँ पर हम लोग x का मान पुट कर रहे हैं 75 डिग्री और y का मान पुट कर दे रहे हैं हम लोग 60 डिग्री। तो y का मान कितना था, 120 डिग्री, सॉरी। ठीक है, तो हम 150 के अंदर 120 को जोड़ेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 270 डिग्री। एक क्वेश्चन को और ट्राई करते हैं इस तरीके के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर हमको सीधा सीधा कहता है बताइए कि यहाँ पे x का मान क्या होगा। ठीक है, हमसे ये प्रॉपर्टी में क्या दिखा रहा है हमें, दो लाइनें पैरेलल है और एक काट रही है उनको। तो भैया ये दोनों एंगल को सम 180 डिग्री होता है, इनको तो हम कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स बोलते हैं। तो 3x प्लस 10 प्लस 2x का मान होगा 180 डिग्री। तो 5x का मान हो जाएगा 180 कम 10, यानी कि 5x बराबर हो जाएगा 170 के, और x का मान हो जाएगा 170 बटे 5 यानी कि 34 डिग्री। तो आप 34 डिग्री को टिक कर देंगे। एक नंबर पक्का कर लीजिए, प्रॉपर्टी अच्छे से देख लीजिएगा। एक सवाल और करके देखते हैं। ये देखिए हम लोगों के सामने आपसे कहता है इस गिवन फिगर के अंदर P पैरेलल है Q के, x का मान बताइए। P और Q आपस में पैरेलल है, लाइन काट रही है इन्हें R, लाइन काट रही है इन्हें R। P और Q पैरेलल है, लाइन काट रही है R। तो देखिए अगर दो लाइन पैरेलल है, लाइन काट रही है, दोनों लाइनों के ऊपर है, देखो दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन काट रही है, ये दोनों ऊपर है, संगत कौन बनेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान से देखना, आपको फिगर यहाँ देखने को मिलेगा, इधर देखो आप लोग, ऐसे लाइनें काट रही है, सॉरी पैरेलल है और एक काट रही है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे ना, इनको हम कोरस्पॉन्डिंग, एक तरफा की ऊपर की तरफ बन रहे हैं, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। तो हम इस एंगल को भी 95 डिग्री बोल देते हैं। चलो अच्छा फिर बताओ आगे क्या कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, एक शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, ये एक्स है, तो इसको भी एक्स बोल दूं। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इन सबको जोड़ दो, 95 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x डिग्री, इसका जोड़ 180 डिग्री कर दो। तो x का मान क्या आ जाएगा, 180 कम 125। ठीक है, माइनस सही कर रहे हैं हम लोग। ओके जी, 5 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, 55 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 55 डिग्री अपना सही जवाब होगा। ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक एक पूछने की कोशिश कर रहा है। तो पैरेलल लाइंस की इतनी सी प्रॉपर्टी है, एक नंबर अपना पक्का करने की कोशिश करिए और ऐसी क्लासेस के लिए साथ जुड़े रहिए। एक छोटी सी अपडेट और, जिस तरह से आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, तो हमने आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए, एनटीपीसी के एग्जाम को देखते हुए, मेरी किसी भी एनटीपीसी क्लास के लिंक में आप जाइए, एक लिंक एडेड है। ठीक है, इस लिंक का काम क्या है, इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना दूसरे वाले लिंक पे जिसमें लिखा हुआ है एनटीपीसी की पीडीएफ मात्र 1 रुपए में, एक्चुअल में इसका मोटो है आपको संजीवनी बैच 1 रुपए में प्रोवाइड करना। ये कोई बैच नहीं है, कोई क्लासेस नहीं है, आपको पता है हम रेगुलर बेसिस पर एनालिसिस कर रहे हैं एग्जाम्स का। ठीक है, कॉल पे बच्चों से कनेक्ट करके हम सेंटर पे भी गए थे, उस बिहाफ पे हमने कुछ मॉक टेस्ट बनाए हैं आप लोगों के लिए, एक मॉर्निंग मॉक, एक इवनिंग मॉक। आप इसे मात्र 1 रुपए में दे सकते हो। ऐसे 8 सेट है आपके पास, देखा जाए तो 16 ऐसे टेस्ट हैं और आप लोगों के पास फुल मॉक टेस्ट भी है। आप इनको एनरोल कर सकते हो 1 रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में। कैसे करना है, आप व्यू प्लान्स पे जाके यहाँ पर अप्लाई कूपन की जगह मेरा नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप व्यू प्लान्स पे जाइएगा, अपने को चुनना है 1 रुपए वाला। ठीक है, और अप्लाई कूपन पे जाके यहाँ पे गोपिका डाल देना है, GOPIKA, और अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे आप पेमेंट कर दीजिएगा। अब ₹1 में आपको क्या मिल रहा है? 2 दिन के लिए एक्सेस मिलेगा। ये कोई साधारण से टेस्ट नहीं है। मैं सेंटर पे गई पहले दिन, मैंने कम से कम पूरा तीनों शिफ्ट का निचोड़ आपको बताया। अगले दिन मैंने एनालिसिस किया फ़ोन से कनेक्ट करके, फिर मैं सेंटर पे होके आई। इस तरह से 3 से 4 दिन पर जो भी मेरे को एनालिसिस मिला और मेरी जो टीम को एनालिसिस मिला, उस बिहाफ़ पर कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, जो मैं चाहती हूँ आप ₹1 में दे दीजिए। ठीक है? ₹1 में 2 दिन आपको एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, ज़रूर जॉइन करना कूपन कोड यूज़ करके ₹1 में मात्र। लेकिन एक बात ध्यान सुनिएगा, जब आप ₹1 में ट्रायल ले लेंगे तो आपको एक परमिशन पूछेगा, क्या आप 3 महीने के लिए ऑटो पे के साथ जुड़कर एनटीपीसी के लिए आगे हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं? ऑटो पे के लिए यस करना, नो करना वो आपकी चॉइस है। अगर आप जुड़ते हो तो 3 महीने का एक्सेस आपको 5 टू 9 रुपीज़ में मिल रहा होगा, जिसमें आपको रेलवे के अदर एग्ज़ाम्स और एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स 375 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए लाइव कोर्सेज़ मिल जाएँगे। अगर आप एक ही दिन के लिए जुड़ना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप उसे कंटिन्यू करिए ताकि आप 3 महीने का एक्सेस ले सकें, ठीक है? बट ये टेस्ट आपको ज़रूर देने हैं, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। धन्यवाद।